हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेट r is equals to x, y where x plus 2y is less than 6, x, y belongs to natural number n. So find the domain and range of r. हमें domain and range find out करनी है r की. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमें दो टर्म्स गिवन है, डोमेन एंड रेंज. तो सबसे पहले हमें डोमेन समझ लेते हैं. डोमेन क्या होता है? डोमेन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो डोमेन का मतलब होता है एक्सेप्टेड इनपुट्स. जो भी फंक्शन में इनपुट्स एक्सेप्ट हो सकते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं. एंड रेंज, सेकेंड टर्म गिवन है रेंज. रेंज इज output of a function. जो भी डोमेन रखने पर हमें फंक्शन से आउटपुट मिलेगा वो उसका रेंज कहलाएगा. अब हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में r is equals to x, y where x plus 2y is less than 6 and x, y belongs to natural number. हमें यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है, हमें उसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है. तो हमें जो रिलेशन गिवन है x plus 2y is less than 6, हम इसमें सबसे पहले x is equals to 1 और y is equals to 1 रख लेते हैं. तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 plus 2 into 1 that should be less than 6 होना चाहिए. तो ये हो गया हमारे पास 3 is less than 6. अब नेक्स्ट हम वैल्यू जो रखेंगे वो x is equals to 1 और y is equals to 2 पुट कर लेते हैं इस रिलेशन में. तो हो जाएगा 1 plus 2 into 2 that should be less than 1. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आया 5 is less than 6. एंड थर्ड वैल्यू जो रखेंगे हम इसमें रख लेते हैं x is equals to 2 और y is equals to 1. तो x is equals to 2 रखेंगे तो 2 plus 2 into 1 less than 6. तो ये यहाँ से सॉल्व करने पे हमारे पास आया 4 is less than 6. एंड एक वैल्यू हम रख लेते हैं x is equals to 3 and y is equals to 1. तो ये 3 plus 2 into 1 that should be less than 6. तो ये हमारे पास आया 5 is less than 6. तो यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होता है? x की वैल्यूज. तो x की वैल्यूज हमारे पास जो आई हैं डोमेन वही हो जाएगा. तो x की वैल्यू हमारा डोमेन है, दैट इज डोमेन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3. ये हमने x की वैल्यू रखी थी और जो रेंज है वो y की वैल्यू होती है और रेंज हमारे पास है y की वैल्यूज जो हमने रखी 1, 2. So this is the domain and range of this function. Hope you all understood it well. Best of luck.